आप कभी गुरु जी से मांगते हैं कुछ तो गुरु जी की शरण में जाके मांगना चाहिए। जैसे कि क्या होता है, एक बार एक सुराही रहती है, उस सुराही के ऊपर एक कटोरी रहती है, वो भी औंधी ढकी हुई। अब औंधी ढकी हुई रहती है तो एक दिन उस कटोरी ने उस सुराही से कहा कि तुम्हारे नीचे कोई सी गिलास आती है या कटोरी आती है या कुछ भी आता है, तुम गलती हो तो तुम उसको भर देती हो, पूरा भर देती हो उसको पानी से, परंतु मैं तो इतने दिनों से तुम्हारे ऊपर ऐसे ढकी हुई हूँ, मेरे को तो तुम कभी भरती नहीं, मैं तो रोज तड़पती रहती हूँ। तो सुराही ने कहा कि तुमने ये जो अभी कहा कि वो सब मेरे नीचे आते हैं, वो नीचे मेरी शरण में आते हैं, मेरे पैरों के नीचे आते हैं, मेरी शरण में आते हैं, तो मैं उनको पूरी पानी से भर देती हूँ। और तुम क्या करती हो कि मेरे सिर के ऊपर उल्टा होके तांडव करती हो, तो इसलिए मैं तुम्हें पानी से भरती नहीं। तो देखिए, इससे हमें क्या सीख मिलती है कि मतलब कि जो भी आप गुरु महाराज से कुछ मांगते हो तो उनकी शरण में जाके मांगना चाहिए। जैसे कि जो गाय रहती है तो उसके नीचे जो थन निकलता है, मान लीजिए उंगली उस गाय की थन है, अब उसका थन निकल रहा है तो बछड़ा काम करके आता है, यहाँ से दूध पी लेता है, फिर चले जाता है, फिर आता है, फिर दूध पीता है, फिर चले जाता है। परंतु क्या होता है, जो कुछ कीड़े मकोड़े रहते हैं वो यहाँ पर बैठ जाते हैं थन के बीचों बीच, और यहाँ पर खून चूसा करते हैं। अब खून चूसते हैं, उनके सामने पूरा दूध का भंडार पड़ा रहता है, परंतु वो दूध के भंडार को कहाँ से निकाले वो ढूंढ नहीं पाते। और वो क्यों नहीं ढूंढ पाते, क्योंकि वह यहाँ पर खड़े रहते हैं, परंतु जो बछड़ा रहता है वह नीचे से आकर उस गाय के जो थन की शरण में जाता है, नीचे जाता है, वहां से दूध निकालता है और फिर पीता है, तो इसलिए उसको दूध मिल पाता है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है, इससे गुरु महाराज ये कहना चाहते हैं कि जो भी आप किसी से मांगते हो तो अपने गुरु महाराज से जो मांगते हो तो उनके शरण में जाके मांगनी चाहिए। जैसे कि मान लो मैंने अगर किसी को बोला, ए भाई ये दे तो मुझे, तो वो देगा क्या, परंतु अगर मैंने बोला कि भाई साहब ये जरा दे दीजिए मुझे, तो थोड़े समय के लिए दे दीजिए मुझे, तो वो मुझे देगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसे प्रेम से बोला, प्यार से बोला। तो जब आप गुरु महाराज से प्रेम से कुछ मांगे, प्यार से कुछ मांगे हैं, उनकी गुरु भक्ति करके कुछ मांगे हैं, उनकी शरण में जाकर कुछ मांगे हैं, तो गुरु महाराज आपको जरूर देंगे। देखिए, कुछ प्रेमी रहते हैं, वो प्रेमी अपने मनमुखी करते हैं, अपनी गुरुमुखी नहीं करते हैं। मनमुखी मतलब क्या होता है? मनमुखी मतलब जो अपनी मनमानी करते हैं, जो अपनी मन की मर्जी से काम करते हैं, उनको कहते हैं मनमुखी। और गुरुमुखी मतलब क्या होता है? गुरुमुखी मतलब ये होता है जो कि गुरु महाराज के आदेश पर गुरु भक्ति करते हैं और गुरु की ही बातें सुनते हैं, उन्हीं आदेशों का पालन करते हैं, उससे कहते हैं गुरुमुखी। तो जब आप गुरु के आदेशों का पालन करोगे, गुरु भक्ति करोगे, ध्यान भजन सुमिरन रोज करोगे, तब क्या होगा, आप मनमुखी से आप गुरुमुखी बन जाओगे। जय गुरुदेव।